कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा देश पर मंडरा रहा है। हालांकि देश में नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन भारत की राज्य सरकारें खास सतर्कता बरत रही हैं। आपको बताएं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों खासकर अत्यधिक जोखिम वाले देशों से आने वालों के लिए मंगलवार मध्य रात्रि से कड़े नियम लागू हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मंगलवार को राज्यों को ढिलाई नहीं करने और विभिन्न हवाई अड्डों, बंदरगाहों तथा बॉर्डर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी करने की सलाह दी है। नए नियमों के तहत जोखिमग्रस्त देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है और जांच के नतीजे आने पर ही उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। साथ ही अन्य देशों से आने वाले यात्रियों में से 5% की कोरोना की जांच भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP गारंटी कानून के लिए बनाई जाने वाली समिति के लिए 5 लोगों के नाम मांगे हैं, लेकिन मोर्चे ने अभी नाम तय नहीं किए हैं। आपको बताएं, किसानों का मोर्चा 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में इन नामों के साथ ही आंदोलन को दिशा देने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लेगा। हालांकि मोर्चा की एक आपातकालीन बैठक बुधवार को दोपहर बाद कोंडली बॉर्डर पर होगी। इसमें आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं मंगलवार को मोर्चा ने जारी बयान में साफ किया है कि जब तक किसानों की सभी मांगे पूरी नहीं होगी, वे यहां से नहीं जाएंगे। इस बीच यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की घर वापसी की अफवाह फैलाई जा रही है। MSP पर कानून और किसानों पर लगे मुकदमों की वापसी के बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। आंदोलन में शामिल निहंग भी सभी संगठनों से विचार विमर्श करने के बाद ही वापसी का फैसला लेंगे। राजधानी दिल्ली के लोगों ने इस बार के नवंबर महीने में सबसे ज्यादा खराब हवा में सांस ली है। इस पूरे महीने में 11 दिन हवा दम घोंटू रही। इस दौरान वायु गुणवत्ता का जो सूचक है वो 400 के अंक से ऊपर रहा, जबकि पूरे महीने का औसत सूचक 375 अंक के पार रहा, जो कि सबसे ज्यादा है। इस अनुसार से देखा जाए तो जब से दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर की गणना हो रही है, तब से लेकर अब तक नवंबर का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित साबित हुआ है। इस बार नवंबर महीने में 11 दिन ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता का जो सूचक है 400 के अंक के ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा। इसकी तुलना में वर्ष 2020 में नवंबर के महीने में 9 दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही थी, जबकि 2019 में 7, वर्ष 2018 में 5, वर्ष 2017 में 7, 2016 में 10 और 2015 में 6 दिन वायु गुणवत्ता का जो सूचक है वो 400 के अंक के ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा था। आपको बताएं, इस बार नवंबर के महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता का जो सूचक है वो 200 के नीचे आया हो। महीने भर में 17 दिन बेहद खराब श्रेणी में हवा रही, जबकि सिर्फ 2 दिन खराब श्रेणी में हवा रही। दिल्ली NCR में बुधवार सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ दिखा। ठंड में इजाफे के साथ ही दिल्ली NCR के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए दिखे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में गुरुवार को भी ऐसी ही स्थिति रहेगी और बादल छाने से हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक सामान्य पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार को दिल्ली NCR में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 5 से 7 दिसंबर के बीच एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर हिमपात के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अच्छी खासी बारिश होगी। इस कड़ी में आगामी 5 और 6 दिसंबर को दिल्ली NCR में ठीक ठाक बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं मौसम विभाग पहले ही पूर्वानुमान जता चुका है कि नवंबर का पूरा महीना तो शुष्क ही बीत गया, लेकिन दिसंबर नहीं ऐसा जाएगा। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली NCR में बारिश होगी, जिससे न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान में गिरावट देखी जाएगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उम्मीद है कोरोना का ये नया वेरिएंट दिल्ली में न आए। उन्होंने कहा कि लेकिन हम इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वायरस से निपटने के लिए सभी से सुझाव मांगा है। मीटिंग में केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पिछली बार 25,000 बेड्स बढ़ाए गए थे और अब 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए गए हैं। इनमें से 10,000 ICU बेड्स हैं, जबकि 6,000
27,800 आईसीयू बेड्स तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27,000 ऑक्सीजन बेड शॉर्ट नोटिस पर तैयार हो सकते हैं। लगभग 65,000 बेड्स की तैयारी है। वहीं 32 तरह की मेडिसिन का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन के लिहाज से होम आइसोलेशन की तैयारी भी दुरुस्त की जा रही है। केजरीवाल आगे कह गए कि पिछली बार ऑक्सीजन की ट्रेन आई थी लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। अब दिल्ली में 440 से ज्यादा मीट्रिक टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी कर दी गई है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था कि उन देशों से उड़ानों को बंद कर दिया जाए जहां नया संक्रमण पाया गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।